गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एकेडमिया। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, या जिनके अर्थ एक समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ जिन शब्दों के अर्थ जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों, या जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों या जिनके अर्थ एक समान होते हैं, या जिनके अर्थ एक समान होते हों उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, समानार्थी शब्द जैसे कि उसके नाम से ही पता लगता है, समान, एक समान, मिलते जुलते, एक समान, समानार्थी, एक समान। जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों या जिनके अर्थ एक समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं आगे। अध्यापक, एक समान, जिनके अर्थ एक समान होते हैं। अब अध्यापक के एक समान अर्थ कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। अब अध्यापक को हम क्या बोलते हैं? शिक्षक भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इन अध्यापक के समान अर्थ कौन से हैं? शिक्षक और गुरु। आगे है गणेश। गणेश के कौन कौन से समान अर्थ हैं? गणपति और गजानन। ठीक है बच्चों, गणेश के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? गणपति और गजानन। आगे है घोड़ा। घोड़ा, अश्व, घोड़े का समानार्थी शब्द अश्व और तुरंग। ठीक है बच्चों, आगे है तालाब। तालाब का समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? सरोवर, और जलाशय। ठीक है बच्चों, आगे है दुनिया। दुनिया के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? संसार और विश्व। संसार और विश्व। ठीक है बच्चों, आगे है पेड़। पेड़ के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? तरु और वृक्ष। कौन कौन से होते हैं? तरु और वृक्ष। ठीक है बच्चों, आगे है मानव। मानव के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? मनुष्य, आदमी। कौन कौन से होते हैं? मनुष्य और आदमी। ठीक है बच्चों, आगे है राजा। राजा के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? नरेश, सम्राट, ठीक है बच्चों,
आगे है शरीर। शरीर के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? तन, बदन, तन, बदन। ठीक है बच्चों, आगे है सूर्य। सूर्य के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? सूरज, रवि, सूरज, सूरज और रवि। ठीक है बच्चों, आगे है पानी। पानी के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? जल और नीर, जल और नीर। आगे है आँख। आँख के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? नयन और नेत्र, नयन और नेत्र। और ईश्वर के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? भगवान और परमात्मा, भगवान और परमात्मा। ठीक है बच्चों, आगे है घर। घर के कौन कौन से होते हैं? भवन और गृह, भवन और गृह। आगे है पक्षी। पक्षी के कौन कौन से होते हैं? खग और विहग, खग, विहग। ठीक है बच्चों, आगे है धरती। धरती के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? पृथ्वी और धरा, पृथ्वी और धरा। आगे है नारी। नारी के कौन कौन से होते हैं? औरत और महिला, औरत, महिला। आगे है माँ। माँ के कौन कौन से होते हैं? माता, जननी, माता, जननी। आगे है राक्षस। राक्षस के कौन कौन से होते हैं? दानव, असुर, दानव, असुर। अब आगे है वायु। वायु के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? हवा और पवन, हवा, पवन। आगे है सांप। सांप के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? सर्प और विषधर, सर्प और विषधर, सर्प, विषधर। आगे हाथी। हाथी के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? गज और हस्ती, गज, गजानन, गज, हस्ती। गजानन तो गणेश जी होते हैं। ठीक है बच्चों, ये समानार्थी शब्द एक बार और रिपीट करते हैं। समानार्थी शब्द, जैसा कि बच्चों बिल्कुल मैं इजी तरीके से आपको समझाती हूँ, इजी मेथड से आपको समझाती हूँ कि समानार्थी, देखो नाम में ही पता लगता है समान, एक समान शब्द, जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते हों, आपस में वो मिलते जुलते हों, मेल खाते हों, या जिनके अर्थ एक समान होते हों, एक जैसे होते हों, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक। अध्यापक के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, गुरु। और गणेश के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? गणपति, गजानन। आगे है घोड़ा। घोड़ा के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? अश्व और तुरंग। तालाब के कौन कौन से होते हैं? सरोवर और जलाशय। ठीक है बच्चों। दुनिया। दुनिया के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? संसार और विश्व, संसार और विश्व। पेड़ के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? तरु, वृक्ष, तरु और वृक्ष। और मानव के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? मनुष्य और आदमी, मनुष्य और आदमी। मानव के कौन कौन से होते हैं? मनुष्य और आदमी। अब राजा। राजा के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? नरेश, सम्राट, नरेश, सम्राट। अब शरीर। शरीर के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? तन, बदन, तन, बदन। सूर्य के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? उसके एक समान कौन कौन से होते हैं? सूरज और रवि। सूर्य को हम रवि भी बोलते हैं। और पानी के कौन कौन से होते हैं? जल, नीर, जल, नीर। आगे है आँख। आँख के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? नयन और
नेत्र, नयन और नेत्र। ईश्वर के कौन कौन से होते हैं? ईश्वर को हम भगवान भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं ना बच्चों? ऐसे बोलते हैं भगवान, परमात्मा, ठीक है। ईश्वर का जो समानार्थी शब्द होता है वो भगवान और परमात्मा होते हैं। और घर, घर को हम क्या बोलते हैं? भवन भी बोलते हैं ना, मकान भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। घर के जो समानार्थी शब्द होते हैं वो भवन और गृह होते हैं। और पक्षी के समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? खग और विहग, खग और विहग। धरती, धरती के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? पृथ्वी और धरा। और जमीन भी होता है, धरती को जमीन भी बोल देते हैं ना, इसके समानार्थी शब्द होता है। धरती के कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी और धरा। और नारी, नारी का समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? औरत और महिला, औरत और महिला। और माँ, माँ के कौन कौन से होते हैं समानार्थी शब्द? एक जैसे समान अर्थ कौन से होते हैं? माता और जननी, माता और जननी। राक्षस, राक्षस के समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? दानव और असुर, दानव और असुर। वायु के कौन कौन से होते हैं? हवा, पवन। अब बोलते हैं ना हवा चल रही है, पवन चल रही है, वायु चल रही है। अब जो एक समान अर्थ होते हैं वही इसमें बताया गया। और वायु का कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? हवा और पवन। अब आगे सांप, सांप के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? सर्प और विषधर, सर्प और विषधर। हाथी के कौन कौन से समानार्थी शब्द होते हैं? गज और हस्ती, गज और हस्ती, ठीक है बच्चों। तो ये समानार्थी शब्द यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब मैं एक दो उदाहरण और कराती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक दो वाक्य और कराती हूँ। जैसे क्या बोलते हैं, एक वाक्य है जंगल में शेर गरजा, जंगल में, देखना ध्यान से पढ़ना बच्चों, जंगल में शेर गरजा, जंगल में शेर गरजा। अब शेर का समानार्थी हमने क्या पढ़ा था? शेर का, शेर का हमने क्या पढ़ा था? शेर का पढ़ा है नहीं इधर, शेर का। चलो इसका वाक्य बनाते हैं, जंगल में शेर गरजा। अब इसका वाक्य हम शेर को, इसका समानार्थी शब्द कौन सा होता है? सिंह। शेर को हम क्या बोलते हैं? सिंह बोलते हैं। तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? जंगल में सिंह गरजा। जंगल में शेर की जगह पे हमने उसका समानार्थी शब्द क्या लगाया? सिंह। क्या लगाया? सिंह, ठीक है बच्चों। अब जंगल में सिंह गरजा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जंगल में, जंगल में सिंह गरजा, ठीक है बच्चों। अब एक और करते हैं, एक और वाक्य करते हैं, रात में चांद दिखाई दिया, रात में चांद दिखाई दिया, रात में चांद दिखाई दिया। अब चांद, चांद का समानार्थी शब्द क्या होता है? चंद्रमा। चांद का समानार्थी शब्द क्या होता है? चंद्रमा। ये मैंने कराया नहीं, अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें बहुत सारे समानार्थी शब्द लेके आऊंगी। अभी मैंने 22 कराए हैं, अगली वीडियो में आपको मैं 30 to 40 शब्द लेके आऊंगी, ठीक है बच्चों। रात में चांद दिखाई दिया, तो इसको चांद को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? चंद्रमा। रात में चंद्रमा दिखाई दिया, चांद को क्या बोलेंगे? चंद्रमा, चंद्रमा। अब रात में, रात में चंद्रमा दिखाई दिया, दिखाई दिया, चंद्रमा दिखाई दिया, ठीक है बच्चों। अगली वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगी मैं उसका, उसमें आपको 30 to 40 शब्द लेके आऊंगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।